Let's talk about schizophrenia with leading psychiatrist. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश झा है। मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं आप सभी को स्किज़ोफ्रेनिया के एक्यूट एग्जार्सिबेशन से बचने के लिए कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स और उनके रिलेटिव को प्रेरित करना चाहिए कि जो भी दवा साइकियाट्रिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है वो दवा वो रेगुलरली लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट्स सिम्टम सबसाइड हो जाने के बाद दवा लेना बंद कर देते हैं और जिसके कारण कुछ दिनों के बाद स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स रीअपीयर हो जाते हैं। तो जो मेंटेनेंस थेरेपी उन्हें दी जाती है, जो ड्रग दी जाती है, वो उन्हें रेगुलर लेना है, इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ, चाहे वो शराब हो या कोई भी इलिसिट ड्रग हो, इससे दूरी बनाने के लिए भी उन्हें प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स अगर नशा करते हैं तो उनके सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट स्लीप। ऐसे पेशेंट्स को एडिक्वेट स्लीप लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत समय देखने को मिलता है कि सिम्टम्स जब कंट्रोल हो जाते हैं, पेशेंट सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर रात में वो नहीं सोते कुछ दिनों के लिए, घर में कुछ फंक्शन हो गया या कुछ बाहर चले गए और रात में अगर 2-3 दिन वो नहीं ठीक से सो पाते हैं तो उनके सिम्टम्स रीअपीयर कर जाते हैं। तो इस चीज से को प्रिवेंट करने के लिए भी हमें उन्हें प्रेरित करना है कि रात के टाइम पे वो एडिक्वेट स्लीप लें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज डेली अबाउट 20 to 30 मिनट्स के लिए वो करने के लिए भी उन्हें प्रेरित करना है, क्योंकि ये उसके एग्जार्सिबेशन को कंट्रोल करता है। अगर फिजिकली एक्टिव हैं ऐसे पेशेंट्स तो उनके एग्जार्सिबेशन को ये कंट्रोल करता है। फिफ्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रेस मैनेज करना सीखना होता है। बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, अगर घर में किसी का डेथ हो जाता है या नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ भी ऐसा होता है और वो पेशेंट उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो जो पेशेंट्स बिल्कुल ही कंट्रोल हो चुके होते हैं, जिनके सिम्टम्स खत्म हो चुके होते हैं या बहुत ही कंट्रोल होते हैं, उनमें सिम्टम्स इस कारण से बढ़ जाते हैं। तो ये 5 चीजें अगर हम ध्यान रखें और अपने स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को समझाएं ये सब करने से, तो इसके एक्यूट एग्जार्सिबेशन से हम बच सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।